छोटी बहू। मैं अभी आती हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही है? तू कहीं मत जा। तेरी बड़ी माँ और तेरे बड़े पापा ने देख लिया ना तो खूब गुस्सा करेंगे। वैसे ही सुबह से मुंह फुलाकर बैठे हैं। अरे जीजा जी बारात लेकर आते ही होंगे, फिर कर लेना बातें तुम दोनों। हम ना तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगे। समझ गया, अभी बात करना थोड़ा मुश्किल है ना। देखिए, मुझे आपसे ना सिर्फ एक ही बात कहनी है। हाँ बोलो ना। मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। मैं सब कुछ आपको बाद में खुलकर बताऊंगी। बस अब इतना कहना है कि मैं फ्रॉड नहीं हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं झूठी नहीं हूं। हाँ ना? आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? पोल्टू दादा ने तो नहीं बोला कुछ? क्योंकि जब से वो आए हैं ना आपके घर से, तब से वो बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही टेंशन में है, किसी से बात नहीं कर रहे। उन्होंने कोई झमेला तो नहीं किया वहां? नहीं, कोई झमेला नहीं हुआ है यहाँ। लेकिन आप बस मुझे इतना बताइए, आप मुझ पे थोड़ा भरोसा तो करते हैं ना? आई नो आप मुझे ज्यादा जानते नहीं अभी, लेकिन थोड़ा तो भरोसा करते हो ना आप मुझ पे? हाँ ना, ये सब क्यों बोल रहे हो आप? मैं क्यों नहीं करूंगा आप पर भरोसा? और वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे के दम पर ही कायम रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ आई ट्रस्ट यू। अब आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं। मैं सब कुछ आपको बाद में समझाऊंगी। बस प्लीज मुझ पे गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ ना, याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं बिल्कुल हुई नहीं गुस्से वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। बताओ बेझिझक। अर्जुन, आप मुझे कभी भी किसी भी हालात में अकेला तो नहीं छोड़ देंगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो आना? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। जो भी हो जाए, आप प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। मुझे समझ आ रहा है आना, कोई तो सीरियस बात है जो आप अभी मुझसे नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ दैट आई ट्रस्ट यू। और वैसे भी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, इसलिए आप कोई भी बात दिल पर मत लेना। अरे अब बस भी कीजिए जीजा जी, हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए। आना, आप एक काम करो, अभी फोन रख दो। वैसे भी शाम होने में बस थोड़ी देर बाकी है और कुछ ही घंटों में हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, डोंट वरी, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और वैसे भी शादी की बात होने से पहले ही मैंने आपको पसंद कर लिया था, इसीलिए मैं कुछ भी करके सब कुछ मैनेज कर लूंगा, आई प्रॉमिस। और आप किसी भी बात की टेंशन मत लेना, माय डार्लिंग। थैंक यू। आना, आप अभी भी अपसेट हो क्या? नहीं, अब सब ठीक है। मैं रखती हूँ। बाय बाय। आना की आवाज सुनकर तो लगा कि वो रो रही है। क्या हुआ होगा? जब से लौटे हैं पोल्टू दादा, वहां से चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ है। भाभी अभी बिजी हैं, नहीं तो उनसे ही पूछ लेता। क्या हुआ होगा? मौका ही नहीं मिल रहा है पूछने का। क्या कह रहे थे हमारे होने वाले जीजू? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे। अच्छा जी, कुछ तो कह रहे होंगे ना? बता। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं कर रहे थे। अच्छा ये बता, सुबह कहाँ चली गई थी तू? चाची जी ना बहुत गुस्सा कर रही थी। जाने दो ना वो सब बातें, वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अब ये सब छोड़ो, ज्यादा देर नहीं कर सकते। गुदूली बेला में शादी का मुहूर्त है, सजाते सजाते ही शाम हो जाएगी। सजने संवरने के बाद देखना, तेरा होने वाला राजकुमार तुझे देखता ही रह जाएगा। अरे छोटू, ले मैं तेरे कपड़े लेकर आ गया हूँ, जल्दी से पहन और तैयार हो जा। एक सेकेंड। अच्छा हुआ दादा आप आ गए, मैं आपके पास ही आ रहा था बात करने। एक बात बताओ, आना के घर कुछ हुआ था क्या आज? क्यों? नहीं मतलब जब से पोल्टू दादा वहां से आए मैं देख रहा हूँ वो मुंह लटका के इधर उधर घूम रहे हैं, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ बात हुई होगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ।
तो कुछ खास नहीं, बस एक फोन कॉल को लेके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। किसका फोन? एक्चुअली वो आना के मोबाइल पे एक कॉल आया था। आना अपने कमरे में थी नहीं तब, उसका फोन बार बार बज रहा था, तो उसका फोन पोल्टू दादा ने रिसीव कर लिया। पोल्टू दादा ने क्यों रिसीव किया उसका फोन? अरे मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, पर तू तो जानता ही है ना, और ऊपर से जिस आदमी का कॉल आया था उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो दादा बस उसी को लेकर थोड़ा गुस्सा हो गए। क्या उल्टा सीधा बोला? दादा ने फोन उठाया और कहा कि मैं आना का जेठ बोल रहा हूँ, और उस आदमी ने कहा कि अभी तक जेठ हुए नहीं है आप, और कोई गारंटी भी नहीं है कि शादी हो भी या नहीं। क्या? अरे ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, पक्का कोई मस्खरी कर रहा होगा। अब तू इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से कपड़े पहन और तैयार हो जा, सब तेरा इंतजार करे नीचे। चल चल चल। आना के फोन पर किसने फोन किया होगा? सुबह भी आना ने फोन किया था, अभी भी काफी अपसेट लग रही थी। क्या हुआ होगा समझ में नहीं आ रहा है, किसी परेशानी में तो नहीं हुई? देवर जी आप तैयार हो जाइए, अब और नहीं रुक सकते, माँ बुला रही है, जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो तैयार हो ही गया है। आप लोग तैयार हो जाइए, आपको मेकअप करने में समय जाएगा। देवर जी मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, पता है ना अभी नीचे दूध से हाथ धोने वाली रस्म करनी है। माँ कब से चिल्ला रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ तैयार होने, आप लोगों को बस बोलने के लिए आई थी कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। चलना, आ जाइए जल्दी से। अरे मेरी वो बंगाली वाली टोपी कहाँ है? सब ले आया दादा, ये देखो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा ना। बिल्कुल होगा। मेरी सुहागरात आज इसी कमरे में होगी, ठीक है? तो मेरे वापस आने तक सब रेडी कर देना। एकदम दादा, सब सेट है, बस अब भाभी को उठाकर लाने की देरी है। दादा ये भाभी ने ना पुलिस बुलाने की बात की थी, अगर उन्होंने सच में पुलिस बुला ली तो क्या करेगी पुलिस? पिछली बार उसकी पहुंच ऊपर तक थी, और इस बार मैंने भी तैयारी करके रखी है, और बोलूंगा ना मैं भी, कई सालों का रिश्ता है हमारा, देखता हो ना फिर क्या करती है पुलिस। और वैसे भी उन लोगों को पुलिस बुलाने का मौका ही कहाँ मिल पाएगा, जब तक वो पुलिस बुलाएंगे हम लड़की को उठाकर ले जाएंगे। बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार में था मैं, आज जाकर ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बहुत कुछ झेला है मैंने इसकी वजह से, सब हिसाब आज चुकता करूंगा। हाँ दादा, आप उसी की वजह से तो जेल में गए थे 3 दिन। और जेल से छूटते ही पता चला उसकी शादी तय हुई। फैंटास्टिक। ऊपर वाले का भी क्या संजोग है, सही समय पर सब सेट करती है। अब बताओ उसकी शादी मैं किसी और के साथ कैसे होने दे सकता हूं? क्या हुआ कि नहीं? ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मेकअप खत्म करो। और लड़के वाले कौन से दूर रहते हैं, बारात लेके आने में कितनी देर लगेगी उनको? हाँ चाची बस हो ही गया। मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? किसी और लड़के के साथ मिलने के लिए कोई मनी मन प्लानिंग तो नहीं कर रही हो ना? और कोई खेल मत खेलना, आई ना मेरी बात समझ में? जी बड़ी माँ। आना अभी प्लीज रोना बंद कर, पूरा काजल बर्बाद हो जाएगा। सुनना, अब से रोना धोना सब बंद बिल्कुल। इसमें रोने जैसी क्या बात है? रोना तो हमारा निकाल दिया था तूने। जल्दी से तैयार हो जा, और हाँ कोई उल्टा सीधा खेल मत खेलना। हाँ आई मेरी बात समझ में? कर दो तैयार, हाँ जल्दी से करना, ठीक है ना? जी चाची। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।